बिहार सरकार के तरफ से लालू यादव और राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर मार्ग यानी राबड़ी आवास के लिए नोटिस भेजा जाता है कि आपको ये खाली ही करना पड़ेगा। और उसके बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पे आके मना कर देते हैं कि जिसको जो करना है कर ले, हम ये आवास खाली नहीं करेंगे। और उसके बाद से आरजेडी कार्यकर्ताओं का तांता जो है वो उस आवास के आसपास देखने को मिलता है। और साफ तौर पे जब आरजेडी ने ये इनकार कर दिया, फिर जो भाजपा के नेता थे उनके बयान एकदम से एक के बाद एक आने ताबड़तोड़ शुरू हो गए। और उसमें है गिरिराज सिंह अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि राबड़ी आवास किसी के बाप का नहीं है, वो खाली करना ही पड़ेगा अगर सरकार का आदेश है। अब पूरी कहानी क्या है और लालू यादव का इतिहास का क्या रहा है, किस तरीके से तेजस्वी यादव भी इसी तरीके का बात करे थे, कोर्ट गए थे, उनको मकान खाली करना पड़ा था, क्या वैसा ही सिचुएशन अभी लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ भी होने वाला है? क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, क्या कह रहे हैं भाजपा वाले, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये राबड़ी आवास की तस्वीरें हैं और माना जा रहा है कि ये जो नया वाला भवन है वो मतलब काफी शानदार है, लेकिन राबड़ी आवास जितना बढ़िया नहीं है, क्योंकि राबड़ी आवास जो है वो एज अ पूर्व उप मुख्यमंत्री के तौर पे ये आवास जो है वो आवंटित किया गया था राबड़ी देवी को। और चूंकि 20 साल से लालू यादव और राबड़ी देवी इसी आवास में रह रहे हैं, तो भाई साहब इस आवास की महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। इस आवास में इतने कमरे भी हैं जिसमें पूरा परिवार, पूरा लालू का फैमिली आए तो आसानी से जो है वो रह सके। लेकिन जो नया वाला आवास है उसका इंटीरियर शानदार है, डिजाइन भी बढ़िया है, लेकिन उसमें लालू यादव की पूरी फैमिली आके तो नहीं रह सकती। दरअसल वहां पे बेडरूम की संख्या 6 है, जबकि राबड़ी आवास में इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। वहां का गार्डन बड़ा है, अच्छा खासा है, लेकिन राबड़ी आवास का गार्डन बहुत बड़ा है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा खासा है। और ऐसे में राबड़ी देवी और लालू यादव का जो है वो मन नहीं है कि भाई साहब इस आवास को छोड़ के जाया जाए। ऊपर से जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बयान सामने आया था कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, जो करना है कर लीजिए, हम आवास को खाली नहीं करेंगे। ये अपने आप में ये बयान है कि भाई हम कहीं नहीं जाने वाले छोड़ के, हम यहीं रहेंगे, हम आवास को खाली नहीं करेंगे। और उसके बाद जो आरजेडी कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ लगातार जो राबड़ी आवास है उसके पास देखने को मिल रही है कि भाई साहब खाली कैसे करवा लोगे। और इसी के ऊपर भाजपा के, आपको बता दूं कि कद्दावर नेता और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आया है कि भाई साहब ये जो घर है राबड़ी आवास किसी के बाप का नहीं है, बल्कि राबड़ी आवास सरकारी संपत्ति है, वो सरकारी घर आवंटित किया जाता है। और ऐसे में आप मत बताइए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको एज अ पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे तो घर नहीं मिलेगा। और ये हाईकोर्ट का आदेश है, ये सरकार का नहीं, ये भाजपा का आदेश नहीं है कि भाजपा ने खाली करवा दिया। जी बिल्कुल नहीं। वो तो तेजस्वी यादव गए थे चौबे से छब्बे बनने, वो दूबे बन के चले आए हैं, उनको चाहिए था आवास। उसके बाद जो है वो तो सबसे पहले उप मुख्यमंत्री जो होते हैं उनके पूर्व पूर्व उप मुख्यमंत्री के आवास के तौर पर उनको आवास चाहिए था, जिसको लेके कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि नहीं भाई आपको तो खाली करना ही पड़ेगा, आप इस घर में नहीं रह सकते, आप चलिए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद स्वतः हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया कि भाई साहब पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी घर नहीं मिलेगा। दरअसल नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये भी फैसला लिया था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके लिए आवास आवंटित होगा, लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात को एकदम से निराधार बताया और इसको भी खारिज कर दिया। और इसी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे जो इनको आवास मिला था वो छीना जा रहा है, लिया जा रहा है। और अब गिरिराज सिंह का बयान आया कि भाई किसी के बाप का राबड़ी आवास नहीं है, राबड़ी आवास तो खाली करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भले मंगनी लाल मंडल इस तरीके की बातें कर रहे हो कि चाहे जो करना है कर लीजिए, हम राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे, हम ये घर छोड़ के नहीं जाने वाले, लेकिन उनको जाना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि नया वाला घर भी शानदार है, 6 बेडरूम वाला घर, ऊपर से जो है कहीं ना कहीं वहां पे जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, डाइनिंग रूम है, उसके बाद एक बड़ा सा हॉल है, तमाम तरीके की सुविधाओं से वो जो है वो लेस मकान है। उसके अलावा जो है वहां पे गेस्ट रूम है, उसके अलावा स्टाफ रूम है, तमाम तरीके की व्यवस्था वहां पे है। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था में कोई कमी है, लेकिन
राबरी आवास वाला बात नहीं है और इसी वजह से लालू यादव छोड़ना नहीं चाहते। इसी वजह से आरजेडी के जितने भी लोग हैं जिद पे अड़े हैं कि जो करना है कर लीजिए, हम ये आवास नहीं छोड़ेंगे। और इधर भाजपा वाले हैं कह रहे हैं किसी के बाप का मकान थोड़ी है, मतलब जो भी आए हैं जाएंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, ये वाला बात हो गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? क्या गिरिराज सिंह अपनी जगह पे सही हैं या फिर मंगनी लाल मंडल? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम उदय दत्त है।